डियर स्टूडेंट, हम बात करने किसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन डेथ और रिटर्न वाले चैप्टर में, और हम पहुंच गए हैं कौन से क्वेश्चन में 11 एंड 12 में। आज दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करके हम बताएंगे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हालांकि दोनों क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा एक पेशेंस लेके बताइएगा। हर एक चीज़ को डीपली बताने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। आपकी एनसीईआरटी बुक का जो न्यू बुक है 2025-26 के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी देखने बच्चे कहते हैं सर कमेंट में, सर ये वाला क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, इस वाले नंबर में तो ऐसा नहीं है। तो बेटा होता है ना कि जब एडिशन बदलता है क्वेश्चन में एक आध लाइन, एक आध अमाउंट, कुछ चेंजेस जरूर होते हैं। कई सारे क्वेश्चन हमने देखा है कि सीरियल नंबर बदल गए हैं, एक क्वेश्चन ज़्यादा या कम हो गया है, तो होता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 25-26 की जो न्यू बुक है, जो न्यू एडिशन जो ई बुक है, क्योंकि मैं ई बुक डाउनलोड करके मेरे पास कोई वो नॉर्मल वाली बुक नहीं है, ई बुक से डाउनलोड करके वहाँ से मैंने स्कैन किया ये वाला फोटो। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ राजेश, प्रमोद एंड निशांत हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोफेशनल कैपिटल। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कैपिटल रेशियो में हो रहा है। तो राजेश, प्रमोद, निशांत का कैपिटल है 20,000, 15,000 और 15,000। तो 20, 15, 15 होंगे, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 4 20, यानी कि रेशियो जो होगा वो 4-3-3 का होगा। प्रमोद रिटायर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। प्रमोद रिटायर हो रहा है, जब रिटायरमेंट हो रहा है कह रहा है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, फैक्ट्री बिल्डिंग्स आर एप्रिसिएटेड बाय 12%। इसका मतलब होता है जब एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज हो रहे हैं तो हमें तैयार करना होता है रिवोल्यूशन अकाउंट। हालांकि नीचे हमारे पास क्या दे रखा है, द कैपिटल और न्यू फर्म भी फिक्स एट 30,000। जो न्यू फर्म का कैपिटल होगा वो फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना है। और जो न्यू रेशियो दे रखा है 3:2, अगर हमारे पास न्यू रेशियो भी गिवन होता है तो एक कंडीशन और बढ़ जाता है कि हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालना है। कोई रिटायर होने के बाद पुराने पार्टनर के शेयर बढ़ जाएंगे, तो हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। आगे बोला जा रहा है रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज और प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म। तो हमसे कहा गया है जनरल एंट्री तैयार कीजिए। जनरल एंट्री करने का मतलब ये होता है हमें रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार नहीं करना है, सारी चीज़ें जो है जनरल एंट्री में आ जाएगी। लेकिन अगर बैलेंस शीट तैयार करना है तो आपको कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही होगा। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या होता है, कंपलसरी होता है, ताकि आप उसको पता कर सकें कैपिटल अकाउंट कैसे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल एंट्री की शुरुआत करते हैं, और जनरल एंट्री की शुरुआत होगी कहाँ से, रिवोल्यूशन अकाउंट की एंट्री से। तो यहाँ पर रिवोल्यूशन में हम कोशिश ये करेंगे 3 एंट्री में हमारा रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए। कैसे, एक हमारा जो गेन इन बिजनेस होता है रिवोल्यूशन में, दूसरा लॉस इन होता है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक का कम होना लॉस होता है। जब लॉस होता है तो हम एंट्री करते हैं, हम रिवोल्यूशन को डेबिट करते हैं। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी पहली, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। नेशनल लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक हमारा कम हो रहा है 10% से, और स्टॉक हमारे पास वैल्यू है कितना, 15,500। तो 15,500 का 10% हो जाएगा 1,550। कितना हो गया बेटा, 1,550। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास हो गया 1,550। डाल दो एंट्री 1,550। दूसरा क्या दे रखा है, फैक्ट्री बिल्डिंग बस एप्रिसिएट, बढ़ रहा है, तो इसकी एंट्री यहां नहीं करेंगे, यहां पर सारे घटने की लॉस की एंट्री करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड अप टू 5%। तो ये हो गया 10,500 का, 10,500 का 5% कैलकुलेट करेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यानी 525। ऑलरेडी 5,000 क्रिएट किया हुआ है, 500 क्रिएट किया हुआ है, इसका मतलब 25 रुपए का और बढ़ाना है। तो बढ़ेगा, प्रोविजन बढ़ेगा तो लॉस होता है, तो यहां डाल देंगे एंट्री किस नाम से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना जाएगा बेटा ये, 25 रुपए। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। प्रोविजन बड़ी लाइबिलिटी का होता है। लीगल चार्जेस 265, ऊपर कहीं नहीं दे रखा है, ना कि नया क्रिएट हो रहा है, तो ये भी हमारा लॉस है। किस नाम से करेंगे, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। ठीक है, कितना हो गया ये, 265, 265। फिर कह रहा है गुडविल। गुडविल हमारा तो डिस्ट्रीब्यूट होता है कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर तो आएगा नहीं। फिर कैपिटल आगे कोई अमाउंट नहीं है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो टोटल ओवरऑल लॉस कितना हो गया, ऐड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा हमारे, हो गया ये 5, ये 5 2 7, 7 6 13 और 1 14, इधर हो गया 5 7 और 1 8, इधर हो गया कितना हो गया 1800, कितना 1800, 5 5 सॉरी 1840।
गलत कर दिया टोटल ना 1840, तो ये होगी पहली। अब दूसरा हमारा पास बचा हुआ था, किसकी बचा हुआ था, फैक्ट्री बिल्डिंग। कह रहा 12% से बढ़ रहा है। फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ बेटा, यहाँ पर ही है पहला। तो 12,000 का 12%, तो 12,000 का 12% होता है कितना, 1440। तो 1440 की एंट्री करेंगे। तो कैसे एंट्री करेंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग के नाम से। ये हो गया फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1440 टू रिवोल्यूशन अकाउंट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट कितना हो जाएगा, 1440। ठीक है, थोड़ा सी राइटिंग मेरी खराब है, क्या कर सकते हैं, राइटिंग खराब है, लेकिन कोशिश करूँगा बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, फिर बच्चों की शिकायत है समझ में नहीं आ रहा भाई। 1840 का लॉस हुआ, 1440 का गेन हुआ, तो ओवरऑल लॉस कितना हुआ, 400 का। ये जो ओवरऑल लॉस होता है वो पार्टनरों में डेबिट करेंगे। पार्टनर कितने, 3, राजेश, प्रमोद और निशांत। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे, 400 को तीनों ही पार्टनरों में बांट देना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, राजेश, प्रमोद एंड निशांत। तो एंट्री कर दो, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रमोद कैपिटल अकाउंट, प्रमोद कैपिटल अकाउंट डेबिट, और तीसरा कौन है, निशांत, निशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस हुआ था रिवोल्यूशन में। देखिए जब भी लॉस होता है तो होता है पार्टनर डेबिट। ठीक है, लॉस कितना हुआ था, 400 का। तो इस 400 को बांट देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमने कितना निकाला था, 4-3-3, यानी कि 4/10, 3/10 और 3/10, तो 4-4 16। तो इसको मिलेगा 160 का लॉस, इसको 120 का, और यहाँ हो गया 120। डन हो गया। अब हमने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया। इसके तुरंत बाद एक आइटम और है, वो है जनरल रिजर्व, 2750 रुपये। जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रिएट हो जाता है, और इसकी एंट्री करेंगे हम कैसे, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है, ये अमाउंट है 2750। ठीक है, पार्टनरों को क्रिएट कर दो, टू राजेश अकाउंट, टू प्रमोद अकाउंट, ठीक है, एंड टू निशांत अकाउंट, टू निशांत अकाउंट। डन, ये हो गया। तो 2750 को बांट दो, 2750 को बांट देंगे सेम 4/10, 3/10 और 3/10। अगर 2710 को बांट देंगे तो ये हो जाएगा 5-4-20, 7-28, 29, 30, 4-2 8, 9-10 11। तो राजेश को मिल रहा है कितना, 1100 रुपये, प्रमोद को मिल रहा है 825, और इसको मिल रहा है 825। डन, ये हो गया कंप्लीट हमारा यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमने इसकी एंट्री कर दी, इसकी भी कर दी, इसकी भी कर दी, जो कर दे टिक करते रहो। हमने ये भी कर दी, इधर कुछ और है नहीं। यहाँ पर एक गुडविल, और गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। रिटायर तो प्रमोद हो रहा है, लेकिन गेन राजेश और निशांत करे कितने में, उसके लिए हमारे पास न्यू रेशो दे रखा है और साथ ही साथ ओल्ड रेशो भी दे रखा है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे क्या चीज, वर्किंग नोट में गेनिंग रेशो हमें निकालना है। यहाँ पर गेनिंग रेशो किसका निकालेंगे, राजेश का निकाल लो। राजेश का न्यू दे रखा है 3/5, और राजेश का ओल्ड है 4/10। तो कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 5 10, 3 दूनी 6 -4 यानी कि 2/10। अब उसी की तरह निशांत का भी निकाल लो। निशांत का न्यू हो गया 2/5 और ओल्ड है 3/10। तो ये हो जाता है 2 2 4 -3 यानी कि A 1/10। तो गेनिंग रेशो हो गया 2:1। कितना, 2:1। अब गुडविल दे रखा 10,000, 10,000 में प्रमोद का गुडविल निकालो। किसका, प्रमोद का। टोटल गुडविल है हमारे पास कितना, 10,000, और प्रमोद का हिस्सा हो जाएगा 3/10 यानी कि 3,000। 3,000 को बांटेंगे तो पेमेंट करेगा राजेश 2,000 और 1,000 पेमेंट करेगा निशांत। तो भाई मैं बताया ना, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। प्रमोद रिटायर हो रहा है, गेन कर रहा है निशांत और राजेश। तो राजेश और निशांत को क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे यहाँ पर, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। राजेश कितना पेमेंट करेगा, 2,000। फिर निशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितना पेमेंट करेगा, 1,000। और सारा पेमेंट किसको मिलेगा, प्रमोद को, कि वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है। ठीक है,
दैट इज प्रमोद अकाउंट। प्रमोद को कितना मिल गया? 3000। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया गुडविल। अब गुडविल होने के बाद क्या कुछ और बचा हुआ है? ये कहा जा रहा है गुडविल का कि सारा पहले प्रमोद का लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एक एंट्री हमारी और होनी होती है, जितना भी टोटल अमाउंट प्रमोद का होता है ना वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रमोद का टोटल अमाउंट कितना हुआ? प्रमोद के टोटल अकाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बना हुआ, लेकिन बिना कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट नहीं बन सकता। तो हम तैयार करेंगे यहाँ पर क्या चीज़ बेटा? हम तैयार करेंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम तैयार कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी कैपिटल अकाउंट में थोड़ा एडजस्टमेंट भी है, तो उस एडजस्टमेंट को साथ में ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, मैं यहाँ से इसको क्या कर दे रहा हूँ? हटा दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर तैयार करते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या चीज़? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 3 कॉलम बनाना है, 1 2 3, 1 2 3। तीनों का नाम लिख लो यहाँ पर। तो एक तो है राजेश, बीच में आ जाएगा प्रमोद, और फिर है हमारे पास निशांत। ठीक है, यहाँ पर भी सेम राजेश, प्रमोद और निशांत। कैपिटल अकाउंट का रूल बेटा, सबसे पहले डालेंगे बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर राजेश का बैलेंस दे रखा है 20,000 और बाकी दोनों का दे रखा है 15,000। ठीक है, सबसे पहले हमने जनरल एंट्री किया था, जो लॉस आया था रिवोल्यूशन का उसकी एंट्री कर दो, टू रिवोल्यूशन लॉस, टू रिवोल्यूशन अकाउंट। लॉस को बांटा था, तो लॉस कितना कितना आया था? इसका आया था 160, फिर आ गया था 120, फिर 120, फिर हमने बांटा था जनरल रिजर्व। जो कुछ भी बांटा था उसकी एंट्री कर दो, और जनरल रिजर्व आया था इतना 1100, 825, फिर हो गया 825। फिर प्रमोद को मिला था गुडविल, गुडविल की एंट्री भी कर दिया था। पेमेंट करने वाला कौन था? राजेश और निशांत। तो गुडविल की एंट्री करेंगे बाय राजेश। राजेश के अकाउंट से हमने काट देना है 2000 रुपये, और वहीं पर निशांत भी पेमेंट करेगा 1000। निशांत अकाउंट कितना बेटा? 1000। जो एंट्री यहाँ किया था उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट तुरंत राजेश और निशांत के अकाउंट से ही माइनस कर दो। किसके नाम से? क्योंकि प्रमोद की मिल रहा था, प्रमोद के नाम से, टू प्रमोद अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ से? 2000, और यहाँ चला जाएगा कितना? 1000। क्या कुछ और बचा हुआ है इसके अलावा? आई थिंक नो। आप इसका टोटल कर दो। ठीक है, क्या कर दो? टोटल कर देंगे यहीं पर ही। लेकिन टोटल करने का मतलब ये नहीं अकाउंट क्लोज करना है, टोटल करने का मतलब खाली इसका आ जाएगा यहाँ पर 21,100, इसका हो गया 15,825, और इसका कितना आया? 5 2 8 7 और 1 8, इधर हो गया 18,825। अब उसको टोटल को उठा के यहाँ लेके आओ, 21,100, ये हो गया 18,825, इधर हो गया 15,825। ठीक है, अब क्योंकि प्रमोद तो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, वो अपना पैसा लेके आ जाएगा, तो प्रमोद का जो टोटल अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर दो प्रमोद लोन अकाउंट। प्रमोद कौन सा अकाउंट? लोन अकाउंट। ठीक है, प्रमोद का 18,825 में से 120 माइनस कर देंगे। इसमें से 120 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 5। इधर बचेगा 7 18,705 रुपये। 18,705 ये प्रमोद का हो गया। बचा हुआ जो पार्टनर है उनका आएगा बैलेंस सीडी। तो 21,100 में से 2,160 माइनस कर दो। 21,100 में 2,160 को माइनस कर देंगे, बचेगा 4। इधर 9 में से 1 गया 8, इधर बचेगा 10 में से 2 गया 8, 18,840। कितना आ रहा है? 10 में से 1 गया 940, 18,940। ठीक है, इसका हो गया। 15,825 में से माइनस कर देना है 1,120, तो ये हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 0 7 4, 14,705। ठीक है, क्लियर? इसको हटा देते हैं, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में तय किया गया है कि नए फर्म का कैपिटल 30,000 होना है। नए फर्म का कैपिटल कितना है? 30,000, और जो 30,000 होगा वो न्यू रेशियो में बटेगा। न्यू रेशियो कितना है? 3 और 2, इसका मतलब होता है 18,000 और 12,000। ठीक है, राजेश का कैपिटल होगा 18,000 और निशांत का होगा 12,000। और एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है? वैसा नहीं बने रखा, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम मान के चलेंगे एडजस्टमेंट बाई कैश हो रहा है। चलिए ठीक, सबसे पहले यहाँ का जो बैलेंस सीडी था उसको उठा के लेके आएंगे, बैलेंस बीडी।
राजेश का था 18,940, प्रमोद तो चला गया, और इसका 14,705। और जो न्यू बैलेंस है वो लिख दो, टू बैलेंस CD अकॉर्डिंग टू द न्यू बैलेंस इसका होना चाहिए 18,000 और इसका होना चाहिए कितना 12,000। लेकिन इन दोनों की अकाउंट में देखिए बैलेंस ज़्यादा है, दोनों के अकाउंट में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। ठीक है, प्रमोद के अकाउंट में होना 18,000, इसका होना चाहिए 18,940 ज़्यादा है, तो 940 ज़्यादा है वो निकाल लेंगे। किस नाम से निकालने की एंट्री करेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ, हम डालेंगे बैंक में 2 में, ये 940 निकाल लेगा। और निशांत के अकाउंट में 12,000 होना चाहिए, 14,705 रुपये, यानी कि 2,705 ज़्यादा है, तो ये भी अपना 2,705 रुपये निकाल लेगा। ठीक है, 2,705 रुपये ये निकालेगा, 2,705 डन। अब इसका बैलेंस कर दो, इसका टोटल हो गया 18,940 और इसका हो गया 14,705, इधर भी सेम कर दो, 18,940 ये हो गया 14,705। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। अब कैपिटल अकाउंट बनने के साथ साथ देखिए यहाँ पर एक एंट्री मैंने बताया था, किसकी एंट्री करनी है, प्रमोद की। लास्ट एंट्री जो होगी सबसे लास्ट में एंट्री करेंगे प्रमोद कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 18,705 टू प्रमोद लोन अकाउंट, प्रमोद लोन अकाउंट कितना 18,705। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट बना लेते हैं, चलो। यहां पर तैयार करते हैं हम बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट तैयार करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं यहां से। बैलेंस शीट में जो चेंजेस आया केवल वही चेंज होगा, उसके अलावा हम फालतू का इधर उधर कुछ नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास ऑलरेडी पुराना बैलेंस शीट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नया बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ये हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लायबिलिटी, और यहाँ लिखेंगे हम किसको, एसेट्स को। शुरुआत हमेशा लायबिलिटी साइड से किया करो, और लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आएगा कैपिटल, और कैपिटल 2 ही पार्टनर का होगा। एक होगा राजेश का, जिसका कैपिटल आया था कितना 18,000, क्योंकि न्यू कैपिटल डालेंगे जो नया आया था बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो राजेश का आ गया था 18,000 और निशांत का आया 12,000, तो टोटल कैपिटल हो गया कितना 30,000। उसके बाद जो पार्टनर छोड़ के जा प्रमोद का लोन अकाउंट, प्रमोद लोन अकाउंट क्रिएट हुआ, और प्रमोद के लोन अकाउंट में कितना आया 18,705, 18,705। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, उसके अलावा जो कुछ भी हमारे पास लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, चेंज हुआ तो चेंज करेंगे, नहीं हो तो नहीं। सबसे पहले दे रखा है बिल्स पेबल, क्या कुछ चेंज हुआ बिल्स पेबल में, आई थिंक नो, नहीं हुआ, तो जैसा है 6,250। फिर क्या दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई चेंज हुआ नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज हुआ, जो अमाउंट है वैसा ही डाल दो। कितना हो गया यहाँ पर 10,000। फिर जनरल रिजर्व तो हम पार्टनर में बांट दिए। एक नया आ गया था प्रोविजन फॉर लीगल, क्या चीज़ था, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, तो उसकी एंट्री करेंगे। प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, यहाँ एंटर करें, दैट इज प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। कितना आ गया था ये 265 ना, देख लो अमाउंट 265 डन। अब इधर फिलहाल कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम कहां पर, एसेट साइड में सबसे पहले दे रखा है फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, और फैक्ट्री बिल्डिंग हमारा अप्रिशिएट हुआ था कितने से 12% से, तो 12,000 में 12% और ऐड कर दो, तो ये हो गया 12,000 का 12% 1440, ये हो गया 13,440, 13,440। फिर क्या था डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट है 10,500 और उसका प्रोविजन क्रिएट हुआ है 5%, इसका 5% होता है 525, माइनस कर दो, ये हो गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 5 गया 9, 9,975। नेक्स्ट आ गया बिल रिसीवर, कोई चेंज हुआ बिल रिसीवर में, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, बिल रिसीवर हुआ हमारा अमाउंट 7,000। फिर दे रखा है स्टॉक, स्टॉक हमारा कम हो गया है, स्टॉक दे रखा है 10% से कम हुआ, स्टॉक था 15,500,
15,500 का 10% की 1550 माइनस कर दो, 0 5 9 4 में से गया 3, 13,950। तो यहाँ एंट्री कर देंगे 13,950। फिर है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, क्या कोई चेंज है प्लांट एंड मशीनरी में? आई थिंक नो, क्योंकि कोई चीज दे ही नहीं था। ये हो गया 11,500। लास्ट में है बैंक बैलेंस, कितना है? 13,000। लेकिन बैंक बैलेंस में दो पार्टनरों ने पैसा निकाल लिया, तो यहां पर क्या करेंगे? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास कितना दे रखा था? 13,000। और 13,000 में से राजेश ने निकाले 940 रुपए और निशांत ने निकाले हैं 2,705 रुपए। तो 13,000 में से 940 और 2,705 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है? ये बैलेंस बचा 9,355। ठीक है, अब इन दोनों साइड का टोटल कर दो। हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का टोटल जो होगा कितना आ जाएगा? ये हो गया 5 और 5 10, ये हो गया 11 और 1 12। ठीक है, इधर हो गया 9 9 10 11 और 1 12, 14 और 1 15, 3 4 5 और 1 65,220। अगर इधर 65,220 आए तो इधर भी 65,220 आएगा। अगर नहीं आता है तो जरूर बताइएगा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस इसी तरह से किए जाते हैं। क्वेश्चन में डाउट है तो बेझिझक पूछिएगा कि कहाँ पर डाउट है, किस तरह का डाउट है। चलिए अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। दूसरा क्वेश्चन भी हम ऐसा, लेकिन यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की अच्छी बात है, हमें जनरल एंट्री करने के लिए नहीं कहा गया है। हमसे डायरेक्ट कहा गया है, नीचे पढ़ा करो, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें 3 अकाउंट बनाने, जनरल एंट्री कहा जाए नहीं कहा जाए, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तो बनाते ही है। यहाँ पर हमसे रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे में थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाता है, क्योंकि जनरल एंट्री में एक्स्ट्रा जनरल रिजर्व वगैरह बांटने की एंट्री भी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हम डायरेक्ट तैयार करेंगे कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो कुछ भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आइटम देखो और अकाउंट में एंट्री करते हुए चले जाओ। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ठीक है, और ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, और यहां भी हो गया पर्टिकुलर, और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, चलो एंट्री करो। क्या क्या दे रखा है देखते हैं। हमारे पास दे रखा है कि द पार्टनर हैव शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3 ओल्ड रेशियो दे रखा है। मलिक ने कहा बिजनेस छोड़ के जाना है, और जब वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है एसेट लायबिलिटी का रिवोल्यूशन, स्टॉक बी से जा रहा है, ऑफिस फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है 1700 का, और फिलहाल और कुछ भी नहीं, यहीं तक ही है। तो 1 2 3 4 5 आइटम दे रखे। सबसे पहले दे रखे लाइव स्टॉक। स्टॉक पहले हमारे पास कितना था? स्टॉक देखो 18,100 हो गया है 20,000, 1900 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1900 का स्टॉक हमारे पास बढ़ गया है। तो स्टॉक की एंट्री कर दो बाई साइड में। बाई स्टॉक कितना हो गया बेटा यहाँ पर? 1900। ऑफिस फर्नीचर 14,250 हो गया है, और पहले से था 18,250। 18,250 और ये हो गया 14,250, यानी कि 4,000 हमारा कम हो गया है ऑफिस फर्नीचर। तो 4,000 की एंट्री यहां करेंगे टू साइड में। टू ऑफिस फर्नीचर कितना आ गया? 4,000। फिर हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 था, 23,000 हो गया, बढ़ गया है, यानी कि 23,530 हो गया, और पहला था हमारे पास 20,230। तो 0 0 2 3,200 रुपये ये बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? 3,200 रुपये, सॉरी 3,300 रुपये। 5,000 हो गया 3,300। तो यहाँ टिकल बाई प्लांट एंड मशीनरी 3,300। फिर क्या हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग का 26,000, 26 से 20 हो गया, 6,000 कम हो गया। तो यहाँ टिका देंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 6,000। नेक्स्ट दे रखा है प्रोविजन क्रिएट करना है 1700, था नहीं 1700 और क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ टिका देंगे टू प्रोविजन, कितना आ गया? 1700। दिखने में लग रहा है हमारा लॉस ही हो रहा है, तो इधर टोटल कर दो। ठीक है, कितना हो गया? 4 10 कितना? 11,700, और इधर हो गया हमारे पास
तो 7 में से 2 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 6,500 का लॉस हुआ। तो लॉस को पार्टनर में बांट दो बाई लॉस। कितने पार्टनर है? 3, जैन गुप्ता और मलिक। जैन गुप्ता 6,500 को बांट देना है 5, 3, 2 में। कितने में? 5, 3, 2 में। तो 6,500 को 5, 3 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6,500 मल्टीप्लाई बाय 5/10। तो ये हो गया 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 2 32, ठीक है ना। 3,250, 3,250, 3 से मल्टीप्लाई 5 3 15, 6 3 18 1 19, तो ये हो गया 1950। 2 से मल्टीप्लाई करो 5 2 10, 12 1 13, तो ये हो गया 1300, ठीक है। तो 3250 ये कंप्लीट हो गया। उसके तुरंत बाद हमसे क्या बनाने के लिए कहा गया है? उसके तुरंत बाद हमसे कहा गया है कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। अब कैपिटल अकाउंट में क्या खास है वो देखना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में कह रहा है कि क्वेश्चन में आप यहाँ से गुडविल दे रखा है, द कंटिन्यूइंग पार्टनर एग्रीड टू पे 16,500 एज कैश ऑन रिटायरमेंट ऑफ मलिक। उन्होंने तय किया कि 16,500 रुपये हम कैश पेमेंट करेंगे टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द रेशियो, और वो अपना रेशियो 3 और 2 में कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 और 2 किसके रेट में? मलिक जा रहा है बिजनेस में, तो 5 और 3 और 3 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें जो पेमेंट आना है 16,500 वो 3 और 2 के रेशियो में लेके आएंगे, और बैलेंस ऑफ कैपिटल मलिक का है लोन अकाउंट में। तो उसके लिए चलो हम तैयार करते हैं क्या चीज़, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट पहले, बाकी चीज़ बाद में देख लेंगे। कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बना लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जैन, हालांकि एडजस्टमेंट नहीं है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कोई खाली दे रखा है, दोनों पैसा लेके आ रहे हैं, जो पैसा लेके आ रहा है उसको डाल देंगे यहाँ पर। ये हो गया जैन गुप्ता और मलिक, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, बैलेंस डालो बाई बैलेंस BD। जैन का हो गया 40,000, गुप्ता का हो गया 60,000 और मलिक का हो गया 20,000, ठीक है। और कुछ है यहाँ पर बांटने के लिए? एक आइटम दे रखा है, क्या दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दे रखा है? 16,750 को 5 3 2 में बांट दो, तो 5 और 2 में बांट दो, 16,750 मल्टीप्लाई बाई 5/10, 3/10 और 2/10, 0 से 0 कट गया। अब क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह जाएगा 8,375, ठीक है। इसका आ जाएगा 5,025 और मलिक का हो जाएगा 3,350 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर लिखा हुआ है किस तरह से। उसके बाद हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, यहाँ आया था लॉस, तो लॉस की एंट्री होती है डेबिट साइड में टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना हो गया? 3,250, ये हो गया 1,950 और यहाँ हो गया 1,300, ठीक है। क्या कुछ और बचा हुआ है? बिल्कुल, गुडविल है। गुडविल कितना दे रखा है फर्म का? 9,000। कितना है? 9,000। उसमें से हम हिस्सा निकालेंगे मलिक का, और मलिक का है 2/10, यानी कि 9 दूनी 1800। 1800 कुछ कंडीशन नहीं दे रखा है, न्यू रेशो भी नहीं दे रखा है, क्योंकि वो 3 और 2 तो पैसा कौन कितना लेके आएगा उसका रेशो दे रखा है, न्यू रेशो नहीं है वो, ठीक है। तो 1800 को हम मलिक के जाने के बाद 5 और 3 में बांट देंगे, तो 5 और 3 का 5/8 और 3/8 कर दो, तो 5/8 और 3/8 के हिसाब से अगर करते हैं तो कौन कौन है? जैन और गुप्ता। तो जैन पेमेंट कर रहा है यहाँ पर 1125 और गुप्ता पेमेंट करेगा 675, तो एंट्री कर देंगे यहाँ पर बाय जैन अकाउंट। जैन अकाउंट यानी कि 1125 और बाय गुप्ता, गुप्ता पेमेंट करेगा 875, सॉरी 675, 875 में बोल रहा हूँ, लिखा 675 यहाँ पर है, ठीक है ना, 675, ठीक है। जो अमाउंट वो लिखा उसको उठा के यहाँ डाल दो तुरंत, मलिक, ठीक है। ये हो गया 1125
और यहाँ हो गया 675 और ये हो गया डन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है, पेमेंट करना है मलिक को, उसके लिए दोनों 16,500 रुपये लेके आ रहे हैं। कितना लेके आ रहे हैं? 16,500। तो 16,500 को लेके आ रहे हैं। कौन कितना लेके आ रहा है? एक लेके आ रहा है 3 हिस्सा और एक लेके आ रहा है 2/5। तो ये हो गया 5 3 15, बचेगा एक 5 3 15, ये 3 3 9, 3 3 एक लेके आ रहा है 9,900, 3 2 6, 3 2 6, एक इतना जितना पैसा आ रहा है उसकी एंट्री कर दो बाय बैंक अकाउंट। सॉरी, ऊपर कैश लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या लिख दो? कैश लिख दो। जो वहाँ लिखा होगा उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, वहाँ पर बैंक नहीं है, कैश है, तो यहाँ लिखेंगे कैश। कैश लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लेके आ रहा है 9,900 और ये लिखा रहा है 6,600, ताकि मलिक का पेमेंट कैश कर सके। डन हो गया। अब कर दो प्लस, टोटल कर देंगे। इसका टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर टोटल करेंगे 5, इधर हो गया 7, 9 3 12, 17 और 1 18, ये हो गया 4 और 1 5, 58,275। इसका टोटल करेंगे 5 2, इधर पर आएगा 6 6 5 11, 71,625। इसको टोटल करो 5 5 10, ये हो गया 7 2 9 9 5 14 और 1 15, 9 10 और 1 11, 4 और 1 5, इधर हो गया 3, 35,150, सॉरी 25,000। और इसको उठा के बैलेंस यहाँ लेके आओ 58,275, इसका हो गया 71,625 और इधर हो गया 25,150। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बैलेंस निकालो, क्योंकि मलिक बिजनेस को छोड़ा, क्लियर लिखा, मलिक का पैसा उसके लोन में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ एंट्री करेंगे टू मलिक लोन अकाउंट, मलिक लोन अकाउंट। 25,150 में से 1,300 को माइनस कर दो, भाई लॉस तो भरेगा ही ना। 0 5, 11 में से 3 गया 8, इधर बचेगा तुम्हारा 4 में से 1 गया 3, 23,850। कितना हो रहा है? 23,850। लेकिन जो बचा हुआ है 23,850 में से 16,500 को तो कैश दिया जा रहा है। तो बचा ये कितना? 16,500 का माइनस कर देंगे जो कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। ठीक है, 16,500 कैश जा रहा है, तो इसमें 16,500 माइनस कर देंगे। 0 5, 8 में से 5 गया 3 और इधर बचा 23, 23 में 16 गया कितना बचेगा? 7, 7,350 लोन में जाएगा। कि 16,500 को कैश दिया जा रहा है, क्लियर लिखा हुआ है 16,500 कैश। लिखो द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट द मलिक विल बी ट्रीटेड एज लोन। ठीक है, उसका लोन हो गया ये। डन। अब जो बचा हुआ पार्टनर है उनका जो बैलेंस होगा वो होगा बाई बैलेंस CD। 58,275 में से माइनस कर दो इसको, कितना? 5 7 3 4, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 0, 7 में से 7 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 7 में से 4 गया 3, इधर बचेगा 5, 53,900 और इसका बन जाएगा बचेगा कितना? 59,000, 69,000। डन। अब ये जो इसको उठा के कहाँ लेके आएंगे हम? बैलेंस शीट में। कहाँ लेके आएंगे? बैलेंस शीट में। चलो लग गया तो बैलेंस शीट भी कवर कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम बनाएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट। ये हो गया बैलेंस शीट। रूल बता दिया था मैंने भाई। सबसे पहले कहाँ से तैयार करेंगे? लायबिलिटी साइड से तैयार करेंगे। ये होगी लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। सबसे पहले लायबिलिटी का कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल की एंट्री करो। दो ही पार्टनर बचे हैं, जैन और गुप्ता। तो जैन का कैपिटल है 53,900 और गुप्ता का कैलकुलेट ये है 69,000। 53 और 69 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना बचेगा? 0 0 9 12 11 और 1 12, 1,22,900। फिर जो मलिक का लोन अमाउंट आया था 7,350, उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, ये हो गया मलिक लोन अकाउंट। ये हो गया 7,350।
ये हो गया। अब जो बचा हुआ है उधर क्या क्या बचा हुआ देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कोई चेंज हुआ क्वेश्चन में? नहीं चेंज हुआ, तो जितना है पूरा डाल दो। ये हो गया 19,800। फिर हो गया टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग। टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग, और टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 300। फिर अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल क्योंकि बिल्स पेबल ही होता है, कुछ अलग नहीं है। अकाउंट पेबल, और अकाउंट पेबल हमारे पास है 8,950। 8,950। क्या कुछ इसके अलावा और कुछ भी है? यहाँ पर नहीं, फिलहाल नहीं है, छोड़ देते हैं। एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले हो गया हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। जो न्यू वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा कितना हो गया था? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 20,000। जो न्यू वैल्यू है वो डालो 20,000। फिर हो गया बॉन्ड्स, यहाँ पर बॉन्ड्स में कोई चॉइस नहीं, 14,370। फिर हो गया कैश। कैश जरूर चेंज हो रहा है क्योंकि नया पार्टनर, पुराने पार्टनर कैश का अमाउंट लेके आ रहे थे। ठीक है, कैश का अमाउंट कितना है? 5,500 लेके भी आते हैं और दे भी दे रहे थे, तो कैश जितना है उतना ही होगा 5,500। फिर हो गया बिल रिसीवल। क्या कोई चेंज आया बिल रिसीवल में? नहीं है, तो ये हो गया 23,000। 23,450। 23,450। फिर क्या है? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में चेंज जरूर है क्योंकि प्रोविजन क्रिएट किया है। 26,700 में से माइनस कर दो प्रोविजन। क्या माइनस कर देंगे? प्रोविजन। और प्रोविजन क्रिएट हुआ कितना? 1,700। तो यहाँ से 1,700 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 0,0052। 25,000। कितना हो गया ये? 25,000। आगे क्या है? स्टॉक। स्टॉक हमारा हो गया था 20,000। न्यू वैल्यू देखो 20,000 ये वाला। फिर है ऑफिस फर्नीचर, स्टॉक के नीचे। ऑफिस फर्नीचर की भी न्यू वैल्यू, वो भी चेंज हो रहा है। कितना हो गया? 14,250। फिर है प्लांट एंड मशीनरी भी चेंज हुआ। प्लांट एंड मशीनरी ये है 20,230। सॉरी नहीं, नया वैल्यू आएगा 23,530। 23,530। और लास्ट में कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी कोई चेंज नहीं है, जैसा है वैसा डाल दो। ये हो गया 13,200। ठीक है, कंप्यूटर में कितना हो गया? 13,200। कुछ और बचा नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर दो? इनका टोटल कर दो। टोटल करेंगे, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं टोटल करना। 0, 5 और 5 10, 9, 3 12 और 8 20, 20 और ये हो गया 20 और 3 23, 23 और ये हो गया तुम्हारा क्या कितना? 32, 32 और एक हो गया 33 का 3। ठीक है, कैरी 3। ये हो गया 5 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29। ठीक है, कैरी 2, 2 2 4 और 1 5। कितना हो गया? 5 और इधर हो गया 1, 1,59,300। अब आप इनको भी टोटल करो, इतना ही होगा 1,59,300 ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, कोई ना कोई मिस्टेक है, और जो भी मिस्टेक है जरूर बताइएगी कहाँ पर क्या गलती हुई है। ठीक है, फिलहाल 1,59,300 ही आएगा। ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको लगता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं हुई है, मैं नहीं समझा पाया, कुछ आपको डाउटफुल लगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, उस डाउट को मैं जरूर क्लियर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।